हक्कानी नेटवर्क तो अब अफगानिस्तान की सरकार में शामिल है। तो सुप्रिया श्रीनेत जी, जो मुद्दा आप भी उठा रही हैं कि अब पाकिस्तान क्या कठपुतली बनकर चीन की और तनाव क्रिएट करेगा, तो कांग्रेस का इस पर क्या पक्ष है? मान्यता दे वहां की सरकार को या शर्त रखे कि भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं होना चाहिए, दूतावास खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? सुप्रिया श्रीनेत जी। गौरव जी, मैं एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष, एक परिपक्व विपक्ष को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं फिर से कहूंगी, ये जो फैसला है ये चुनी हुई सरकार का होना चाहिए। ये उनका मत है। मैं खुश हूं कि वो सबसे बात करके ये फैसले पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के सामरिक हितों की रक्षा होनी चाहिए। आपने भी बोला और त्यागी साहब ने भी बोला कि वहां पर हक्कानी नेटवर्क है। हक्कानी नेटवर्क है तो सब भारत विरोधी संगठनों से तार जुड़े हुए, चाहे वो एलईटी हो, चाहे वो जेईडी हो, जिससे भी बात कर लीजिए उनके तार जुड़े हुए। तो इस समय जरूरत है सरकार को 2 मिनट के लिए देश में अफगान विरोधी जो एक हवा बनाने की कोशिश करी जा रही है, जो एक तुष्टीकरण की वो भूल जाए। हम अफगानिस्तान से निपटने के लिए, उस ग्रुप से निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा और यह फैसला चुनी हुई सरकार करेगी। मैं ये याद दिलाना चाहती हूं कि दोहा में हमने बातचीत करने की कोशिश की और फिर से मैं कहूंगी, हमें अपनी विदेश नीति को और बुलंद करना पड़ेगा। भारत एक बड़ी परिपक्व आवाज होता था विश्व के मानस पटल पर, हम उसको डिमिनिश नहीं कर सकते हैं। हमें कैसे नहीं बुलाया गया, हमें कैसे नहीं एंटरटेन किया गया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर बातचीत होनी पड़ेगी। अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने, उनकी कैसे हिम्मत हुई कि भारत के बिना निर्णय लिए गया और निर्णय लेने के बाद हमें पता चला। मैं फिर से कहूंगी, उत्तर दीजिए राजीव जेटली जी। बड़ा सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, क्या आप सहमत है कि जो कुछ हो गया भारत हाई टेबल पर था ही नहीं? गौरव जी, मैं इसीलिए आपसे बार बार एक बात, 3 बार, तीसरी बार कोट कर रहा हूं इस बात को कि थोड़ा सी अगर विदेश पॉलिसी की जानकारी होती तो शायद ये बात ना रखी जाती। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। ऐसे आपने बोल लिया आपने कहा था तू मैं वाली डिबेट नहीं होनी चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, फिर आपने वही कल्चर शुरू कर दिया। आपने कल्चर शुरू कर दिया ना बीच में शोर मचाने का। एक एक करके मैंने कल्चर शुरू नहीं किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कौन से देश में किस नियम के तहत वहां का शासन चलता है ये उसको निर्धारित करना है। वहां शरिया कानून चलता है ये उसको निर्धारित करना। वहां की महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वहां के युवाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहां के नागरिक सुरक्षित रहने चाहिए। भारत का सबसे पहला एजेंडा ये है। कौन कैसे चलाता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और हमारे देश के अंदर तालिबान की सरकार या तालिबान ने जब टेक ओवर किया था, उस वक्त पे जिस तरीके की स्टेटमेंट हमारे नेताओं द्वारा आई, एक खुशी की लहर जो उनके अंदर दौड़ी, उस खुशी की लहर के पीछे की वजह कोई तालिबान का शासन या ये नहीं था कि आगे क्या बदलाव होने वाला। उस खुशी लहर के पीछे भी, उस खुशी की लहर के पीछे भी वजह जो थी वो केवल इतनी थी कि मैं इस तरीके की स्टेटमेंट दूंगा तो मुझसे कुछ लोग प्रभावित इस देश के अंदर हो। इस गलत फहमी के चलते इस तरीके की स्टेटमेंट भारत के अंदर भी दी जा रही थी। इस गलत फहमी के चलते दी जा रही थी। अब मुद्दा यहां पे आता है। मैं अभी मैं कोट नहीं कर रहा हूं गुपकर गठबंधन का। गुपकर गठबंधन जिसने तालिबान की सबसे ज्यादा तारीफ करी। मुझे समझ नहीं आता कि महिलाएं इस देश की जो मुख्यमंत्री रही हो वो किस तरीके से कह सकती है कि मेरे देश की महिलाएं भी वैसा माहौल देखे जैसा माहौल बुरके के अंदर कोड़े खाती हुई महिलाओं को आप अफगानिस्तान में दिखा रहे हैं। किस तरीके की विचारधारा के साथ अब इस देश में चलते और विदेश पॉलिसी की बात कर रहे हैं। यहां पर इशू यहां पर यह है, भारत को सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। भारत के पास सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। भारत की विदेश नीति, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जहां पर इस्लामिक देश, जहां इस्लामिक देश, सऊदी अरेबिया जैसा, कतर जैसा और बहुत सारे इस्लामिक देश, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, बहुत सारे, ब्रिटेन की बात करिए, कनाडा की बात करिए, ये वो देश है जिन्होंने कहा कि जब तक तालिबान अपनी नीति निर्धारित नहीं करता तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। हम भी आज कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान की महिलाओं का सम्मान होता है, वहां पर लोगों को सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार मिलता है, तो क्यों नहीं